क्या तुमने कभी खुद को इतना बेबस और असहाय महसूस किया है कि मानो ईश्वर भी तुमसे बहुत दूर हो गए हों? क्या कभी तुमने रात में खाली पेट लेटकर अंधेरे को घूरा है, यह सोचते हुए कि तुम्हारी प्रार्थनाएं शायद स्वर्ग तक पहुंचे ही नहीं? कभी कभी जीवन इतना शांत और भारी हो जाता है कि लगता है मानो दुनिया तुम्हारा नाम तक भूल चुकी हो। पर अगर मैं कहूं कि जब तुम खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हो, वही पल अक्सर तुम्हारी परीक्षा और अवसर बनकर तुम्हारे पास से गुजर रहा होता है, क्योंकि एक अकेले रास्ते पर लिया गया एक निर्णय एक लड़के का जीवन सदा के लिए बदल देगा और यह बताएगा कि दया, आस्था और ईश्वर के उत्तर कितने गहरे और मौन हो सकते। हरे भरे खेतों और कच्ची सड़कों से घिरे एक छोटे से गांव में वीरेंद्र नाम का एक बालक रहता था। गांव छोटा था, हर कोई एक दूसरे को जानता था, पर फिर भी किसी ने उस एक बच्चे के मौन दुख पर ध्यान नहीं दिया। वीरेंद्र का घर गांव के किनारे था, जर्जर लकड़ी और टीन के टुकड़ों से बना एक छोटा सा झोपड़ा। जब हवा खेतों से होकर आती तो घर कराहता मानो वह भी थक चुका हो। बारिश में छत टपकती और फर्श पर पानी जमा हो जाता, फिर भी वही उसका घर था, क्योंकि उसी के पास वही सब कुछ था। वह पहले अपने माँ पिता के साथ था। उसके पिता खेतों में काम करते, कठोर परिश्रमी और धूप में तपे हुए। उसकी माँ उस छोटे घर में गीत गुनगुनाती और रात में प्रार्थना करती रहती। पर एक दिन बिना चेतावनी के बीमारी आ गई। पहले पिता गए, फिर माँ भी। संस्कार छोटे थे, शब्द हवा में उड़ गए और जिंदगी आगे बढ़ गई। पर वीरेंद्र वहीं रह गया, एक बच्चा जिसने बहुत जल्दी बड़ा होना सीख लिया। वक्त बीता, वीरेंद्र दूसरों के खेतों में पानी भरता, लकड़ियां काटता और कभी कभी थोड़े सिक्के या बस पतली खिचड़ी का कटोरा पाता। भूख अब संकट नहीं रही, बल्कि दिनचर्या बन गई। मगर उसकी मां की बातें याद रहीं। वीरेंद्र, जब तुम्हारे पास थोड़ा ही हो तब भी थोड़ा बांट दो। कठिनाई दिल को कठोर न बना दे, दया दिल को जिंदा रखती है। वह इन शब्दों को ऐसे संजोता जैसे किसी गर्म पत्थर को जेब में रख लिया हो, छोटा पर सुकून देने वाला। एक शाम दिन भर की मेहनत के बाद वीरेंद्र के पास एक कपड़े की पोटली थी। उसमें बस थोड़ा चावल और एक रोटी थी। वह नदी किनारे वाला लंबा रास्ता चुनता है ताकि मन को शांति मिले। चलते हुए वह एक छोटी सी प्रार्थना करता है, धन नहीं मांगता, बस शक्ति, ताकि इस कठोर दुनिया में वह दयालु बना रहे। रास्ते में उसने एक वृद्ध को देखा, एक थका हारा यात्री लाठी के सहारे बैठा हुआ। बालक, उसने कहा, मैंने आज कुछ नहीं खाया, मेरी टांगें अब जवाब दे रही हैं, क्या तुम्हारे पास थोड़ा भी अन्न है? वीरेंद्र ठिठक गया। वह रोटी उसका रात का भोजन थी, अगर दे दे तो उसे भूखा सोना पड़ेगा। मगर उसकी मां की आवाज गूंज उठी, जब तुम्हारे पास थोड़ा हो तब भी बांट दो। वीरेंद्र झुका, पोटली खोली और सबसे अच्छी रोटी वृद्ध को दे दी। पहले आप खा लीजिए, उसने कहा। वृद्ध ने कांपते हाथों से रोटी ली और धीरे धीरे खाई। वीरेंद्र रुका रहा, उसे पानी दिया, सहारा दिया। दोनों थोड़ी देर बातें करते रहे। वीरेंद्र ने अपनी कहानी बताई। वृद्ध ने गंभीर दृष्टि से सुना, शांत होकर। वृद्ध ने जाते समय उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तेरा हृदय महान है, इसे इस संसार की कठोरता छोटा न कर दे। अगली सुबह गांव अचानक जाग उठा। घोड़े दौड़ रहे थे, घंटियां बज रही थीं। एक सुंदर स्वर्ण रथ गांव के चौक में खड़ा था। एक राजदूत ने घोषणा की, महाराज देवराज के आदेश से वीरेंद्र नाम का बालक बुलाया जाता है। डरते हुए वीरेंद्र आगे बढ़ा। रथ का दरवाजा खुला। वही वृद्ध, मगर अब थका हुआ यात्री नहीं। वह राजसी वस्त्र पहने था, मुकुट सिर पर और आंखों में शांत तेज। जब तेरे पास बहुत कम था तब भी तूने बांट दिया, महाराज ने कहा। मैं अक्सर वेश बदलकर अपने प्रजा के हृदय की परीक्षा लेता हूं। तेरी दया मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। महाराज ने कहा, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं, मैं धन नहीं। वर्षों बाद राजकुमार वीरेंद्र देव ने न सिर्फ राज्य चलाना सीखा, बल्कि सेवा करना भी। उसने किसानों की सुनी, अनदेखों की रक्षा की और हर निर्णय में अपनी पुरानी भूख याद रखी। वह कभी नहीं भूला नदी का वो रास्ता, वो क्षण
जब दया देना सबसे कठिन था। और तब उसने समझा, भगवान हमेशा गड़गड़ाहट या चमत्कार से नहीं बोलते। कभी कभी वे मौन क्षणों में बोलते हैं, जब कोई देख नहीं रहा होता। तो अगर आज तुम खुद को अदृश्य महसूस कर रहे हो, याद रखो, जो तुम शांति में करते हो वही सबसे बड़ा अर्थ रखता है। कभी कभी जो मदद मांगने आता है वही तुम्हारी परीक्षा होता है, और वही परीक्षा तुम्हें एक नए जीवन के द्वार तक पहुंचाती है।